तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश ब्राइट करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप तमाम साथियों को स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हितेश ब्राइट करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप तमाम साथियों को स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एलसीएम एचसीएफ यानी कि एलसीएम एचसीएफ का महत्वपूर्ण जो है 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं कि जो कि प्रायोरिटी सेट नंबर फर्स्ट है। इसमें जो हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं कि जो कि आने वाला जो एग्जाम जो है, ठीक है, ये जो सेशन जो है आप सभी लोग को पता है कि ये सेशन जो है तो इस सेशन जैसे ही आप जानते हैं सेशन जो है मैथ का सेशन है और इसमें जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि वैसे स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी में हो गया आपका सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, ये एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या फिर बीएसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे इंटर लेवल हो या सीजीएल हो, ठीक है, या रेलवे में जैसे एलपी टेक्नीशियन, उसके बाद जो है आपका ग्रुप डी हो गया या फिर जो है आपको एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसा ये हो गया। तो उसके लिए जो ये मैथ का जो सेशन है जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रायोरिटी सेट, ठीक है, आज का ये सेशन हम जो है ये प्रायोरिटी सेट फर्स्ट है जिसमें कि हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग एक चीज बता दें कि ये सेशन जो है प्रत्येक दिन आपको 1 बजे लाइव सेशन मिलेगा, दोपहर में 1 बजे। तो इसी यूट्यूब चैनल के ब्राइट करियर ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए जो आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं 9709713840, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे जो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता दें कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ रेगुलर जुड़ना तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि ब्राइट करियर का ऑफिशियल जो है एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया और इस एप्लीकेशन पे आपको जितना भी पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी क्लास होगा बिल्कुल फ्री क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको इसी ब्राइट करियर के ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ब्राइट करियर का जो है ब्रेकिंग अनाउंसमेंट क्या है कि मैथ और रीजनिंग का लाइव सेशन जो है आपको प्रत्येक दिन दोपहर में 1 बजे जो है इसे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। एक बार और बता दें कि ये सेशन जो है उन तमाम साथियों के लिए जो एसएससी, बीएसएससी या रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए ये सेशन जो है बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको जो है एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों x और y का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और कितना है 48 है। तो x गुणे y का मान ज्ञात करना, मतलब 2 ऐसी संख्या दिया गया x और y जिसका एचसीएफ और एलसीएम कितना है 4 है। मतलब 2 ऐसा संख्या जिसका एचसीएफ, ठीक है, 4 है और एलसीएम कितना है 48 है, तो उसका गुणनफल बताना है। तो मान लेते हैं कि कोई 2 संख्या है, ठीक है, एक दिया गया x, दूसरा क्या दिया गया y, और इसका जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ा मान जो दोनों में क्या हो कॉमन है। तो इसमें देखेंगे कि एचसीएफ कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा। और एलसीएम का मतलब होता है कि ध्यान रखेंगे कि 2 को प्राइम का मतलब सहअभाज्य, 2 सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उसका गुणनफल होता है और एचसीएफ जो है मात्र 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 अंकों हैं x और y, उसका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 दिया गया। तो अगर एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और एलसीएम का मतलब क्या होता है दोनों का गुणनफल कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 48। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर 4 हम कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, अगर 4 कॉमन कर लेंगे तो x गुने y आ जाएगा। ठीक है, और x गुने y बराबर कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे 4 से तो 4 से जब काटेंगे क्या हो जाएगा, x गुने y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये है कि x और y जो है ना 12, यानी कि ऐसा संख्या लेना है, ठीक है, ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने के बाद कितना
जिसको जो है अगर आप देखेंगे गुना करने के बाद जो है 12 आना चाहिए और उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखेंगे तो एक संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, एक संख्या 4 हो गया और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 3। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है ना एक्स और वाई का मान 4 और कितना 3 दिया गया है। तो एक्स का मान यानी कि एक्स का स्थान पर अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि 4 गुना 4 कितना, 4 गुना 4 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुना है तो गुना, और y का मान कितना है तो 3 है, तो यानी कि 16 गुना, देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 16 दिया कितना 48, और 48 दिया कितना होता है तो 192, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल कितना हो जाएगा तो 192 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया इसको ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि दो अंकों x और y का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, तो x गुने y का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे कि एचसीएफ का मतलब होता है उसमें कॉमन। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x और दूसरा संख्या y है, तो कॉमन कितना हो जाएगा 4x गुने 4y बराबर एलसीएम कितना दिया गया 48 दिया गया। अब क्या करेंगे कि 4 अगर कॉमन करेंगे तो x गुने y बराबर कितना 48 होगा। तो 4 से अगर काट लेंगे तो x और y का मान कितना हो जाएगा, तो x और y का मान कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपको कितना 12। तो अब यहाँ पर देखना है कि x और y का मान अगर निकालेंगे तो एक ऐसी संख्या लेना है x का मान 4 और y का मान कितना 3, तो दोनों गुना करेंगे तो 12 होना चाहिए और एचसीएफ कितना 1 होना चाहिए, तो 4 और 3 होगा। तो यानी x का स्थान पर हम क्या करेंगे 4 रखेंगे और y का स्थान कितना हो जाएगा 3 रखेंगे। तो जब 4 और 3 रखेंगे तो संख्या पता चल गया कि पहली संख्या 16 होगा, दूसरी संख्या कितना 12 हो जाएगा। तो 16 गुने 12 कितना 192, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जोड़ इस सेशन को कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस सेशन से अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ और जो है नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए। मतलब एक संख्या दिया गया 4320 को पूर्ण घन, घन का मतलब होता है कि 3 3 का जोड़ा। अगर कभी क्वेश्चन में कहा जाए कि वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, तो वर्ग का मतलब होता है कि 2 2 का जोड़ा, और घन का मतलब क्या होता है 3 3 का जोड़ा। तो इसमें आप देखेंगे कि घन पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो है इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया गया कि 4320 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे बचपन में गुणनखंड तोड़ते थे इसको ऐसे तोड़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ठीक है, 2100 कितना होगा 60 होगा। फिर अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 जो है 80 हो जाएगा। फिर अगर इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 540 हो जाएगा। फिर अगर 2 से भाग देंगे कितना होगा तो 200 जो है 70 हो जाएगा। 2 से फिर से भाग देंगे कितना होगा 100 जो है 35 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे 3 चौका 12 और 3 बचे कितना 15 हो गया। अगर 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, और फिर जो है 3 से अगर भाग देंगे कितना होगा, तो यानी 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो 3 3 का, क्योंकि क्या पुराना है इसमें तो पूर्ण घन होना चाहिए। घन का मतलब होता है कि 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक जो है ना एक ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये 3, इसका जो है जोड़ा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि यानी कि 2 और 2 है तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, तो यानी 3 को जोड़ 2 बनाने के लिए 2 को 2 है तो 1 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि 1 5 है तो 3 को 5 बनाना है तो कितना गुना करना पड़ेगा 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना 5 गुने 5 25, 25 गुना कितना हो जाएगा 50। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3220 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना होगा।
कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा कि दे देगा इसमें कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घन बनाना है तो 3 3 का जोड़ा लगाना गुणनखंड तोड़ने के बाद, उसका अगर वर्ग पूछेगा तो कितना, यानी कि 2 2 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या 2 है, तो 5 को 2 है, तो 3 3 का 2 जोड़ा होगा कब, जब 6 2 होगा तब। तो 1 2 से गुना करना पड़ेगा और एक 5 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं एक 5 आ रहा है, तो कितना 5 से गुना करना पड़ेगा, 3 को 5 पर आने के लिए 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी कि पूरा हम देख रहे हैं कि कितना गुना करना पड़ रहा है, तो 25 गुना 2 बराबर कितना 50, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो दो संख्याओं का योग कितना है 15 है और उनके वर्गों का योग कितना है 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब ध्यान देना है कि दो ऐसी संख्या, जैसे आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि एक संख्या, ये दो संख्या का योग कितना दिया गया 15 है, और करा उनके वर्गों का योग, मतलब जो है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, इसका योग कितना है 113 दिया गया। तो अब आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है कि दो ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने के बाद कितना आएगा 15 आएगा, लेकिन जब दोनों को अगर हम गुण स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, तब कितना आएगा 113 आएगा। तो अगर आप देखेंगे 8, अगर 8 और 7 लेते तो कितना होगा, 8 7 15, लेकिन 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 9 4 13 13 3 और 6 4 10 11 आ गया। यानी कि एक संख्या जो है 8 होना चाहिए और दूसरी संख्या कितना 7 होना चाहिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आना चाहिए, और दोनों को जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, तब कितना आना चाहिए 113 आना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो इसमें दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है कौन 8 दिख रहा है ना, तो 8 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्न व्यंजन को क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन ये दिया गया 1.7 इंटू 1.7 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 3, सॉरी 1 इंटू 3 मतलब 1.3, ठीक है, प्लस 1.3 इंटू 1.3। तो आप इसको देखेंगे, एक फार्मूला आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मेट पे इसको अगर हम बैठाना चाहेंगे तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि a बराबर जो है 1.7 और b बराबर कितना मान लेते हैं 1.3, तो a 1.7 यानी कि 1.7 गुने 1.7 मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1.7 इंटू 1.3, ठीक है, और प्लस 1.3 इंटू 1.3 मतलब ये फार्मूला पे आ जाएगा। तो इतना बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि दोनों क्या करना सिर्फ जोड़ देना है। जैसे ए का मान 1.7 और बी का मान कितना, तो 1.3 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, और उसका क्या करना है स्क्वायर कर लेना है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, और 3 का जो स्क्वायर जो होता है कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा दीपेंद्र साहू जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू। ठीक है, देखिए जो लोग क्वेश्चन का आंसर देना 4 का ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, सही आंसर दिए हैं। जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग जो है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, कि कौन सा आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है, फिर वे 2 4 6 8 एवं 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो वह सभी घड़ियां एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जोड़ जो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होता है कि आपको सीधा क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इस तरह क्वेश्चन में जो है जैसे कि रोड क्रॉसिंग का क्वेश्चन रहता है दिया हुआ है, ठीक है, किसी मंदिर में घंटी का क्वेश्चन रहता है या ट्रैफिक लाइट पे आधारित क्वेश्चन दिया गया रहता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इसका ना सीधा एलसीएम ले लीजिए। तो आप इसमें देखेंगे क्या दिया गया है, जैसे 2, 4, 6, 8 और क्या दिया गया 10। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, यानी कि इसका जो है क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। ठीक है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होगा, तो 10, 20, 40, 80, 120 हो जाएगा। कितना होगा ये, 120। कितना एलसीएम हो जाएगा, 120 होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया गया तो क्या करना है, उसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब कह रहा है कि वह सभी घंटियों एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो 160, 120 जो आया क्या आया, 120 जो ये सेकेंड आया, क्या आया, ये सेकेंड आया। जब 120 सेकेंड आया तो इसको मिनट में चेंज करें तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। जब 60 से भाग देंगे कितना मिनट होगा, 2 मिनट में। यानी प्रत्येक जो है 2 मिनट में ये घंटी जो है एक साथ बजेगी। तो आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24 मिनट में कितने बार। तो सबसे पहली बार तो एक बार बजेगी, ठीक है, पहली बार बजी, उसके बाद 24 मिनट में, अगर 24 में अगर 2 से भाग देंगे कितना होगा, 24 में अगर 2 से भाग देंगे कितना होगा, ये 12 होगा। और पहली बार एक बार बज चुकी है, तो यानी कि 24 मिनट में टोटल कितना बार, तो टोटल जो है 13 बार। ठीक है, कितना बार, 13 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेंजल बॉय। ठीक है, 1, 2, 3। तो ये जो ना 5 का डी नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ना क्वेश्चन कर रहा है कि 5 घंटे एक साथ बजना प्रारंभ करते, मतलब पहली बार जो है एक बार बजी है, उसके बाद 2, 4, 6, 8 एवं 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो वो सभी घंटियाँ एक साथ 24 मिनट में कितनी बार, यानी पहली बार जो है एक बार तो बज चुकी होगी, ठीक है, और 24 मिनट में कितने बार, तो 12 बार। तो टोटल मिला के जो है वो कितना बार, यानी 13 बार जो ये घंटी बजेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए कन्फर्म जो है 13, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। दे दिए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, तथा उसका अंतर जो है 13 है, तो उसका गुणनफल बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, क्या समझते हैं, दिया गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है। तो मान लेते हैं कि ए संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और दोनों का बीच का जो अंतर है ना, कितने का है, अंतर जो है आपका 13 का है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें जो है दो ऐसा, ठीक है, दो ऐसा जो है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो अगर ए का मान निकालना है तो बी को क्या करना, काटना पड़ेगा। तो ये प्लस में ये माइनस से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ए और ए कितना, 2a, और इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38। जब इसको अगर भाग देंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान हो जाएगा कितना, 19। तो ये ए का मान किसी एक में बैठा लीजिए। अगर मान लेते यहाँ पर ए का मान जब पता चल गया कि 29 है, 29 में कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है उस संख्या का गुणनफल बताइए। तो आपको पता चल गया कि ए का मान कितना है, 19 है, और दूसरा का बी का मान कितना, तो 6 है। तो इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 छाक 54, 54 का 4 5 हो गया, और 6 5 कितना 11, यानी 100 जो है 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1 9 छाक 54 सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 का बी नहीं होगा, 6 का सी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्या का योग 25 है और उसका अंतर कितना है, 13 है। तो 16 और 9 मतलब ये 19 और 9 19 और 6 25 हो जाएगा, 19 में 6 गया 13 हो गया। तो दोनों संख्या क्या करना है, गुना करना है। बिल्कुल सही है, 144 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाइए। जो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट में आंसर दीजिए, और जो नहीं जानते हैं तो वो क्वेश्चन को सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सेशन जो है रियल स्टूडेंट यानी कीजिए सर, बिल्कुल सही है।
तो इस तरह से जो है आप इसको जो है आसानी से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, 144 होगा, 114 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 17 और 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। आप इसमें देखेंगे 17 और कितना 84 के बीच कितनी ऐसी संख्या जो 6 से विभाजित है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है कि आपको क्या करना है कि जैसे 17 किसके किसके बीच पूछ रहा है, तो 17 और 84 के बीच, 17 और 84 के बीच कितनी ऐसी संख्या जो 6 से क्या है विभाजित है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए करना क्या है, आपको क्या करना है कि 6 में क्या करना है, इससे भी भाग, इसमें भी भाग दे दीजिए 6 से, और इसमें भी भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद देखना यह है कि जितना बार में कटेगा ना, जी बिल्कुल नीरज जी पहचान लिए, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें अगर आप भाग देंगे 17 में अगर 6 से, ठीक है, तो जितना बार में कटेगा ना वही लिखना है, जो शेष फल बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि अगर 6 से 3 बार में लगेगा तो 18 हो जाएगा, लेकिन है कितना ये 17, यानी 2 बार में ये लगेगा, ठीक है, 2 बार में ये लगेगा। अगर इसमें भाग देंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 2, और 6 चौका कितना 24। तो यानी कि इसके बीच ना क्या होगा कि जब 17 में अगर 6 से भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, और 84 में 6 से भाग देंगे कितना 14 आएगा, और दोनों का बीच का जो अंतर होता है ना वही हो जाएगा 17 और 84 के बीच उतनी संख्या होगी जो 6 से क्या होगी विभाजित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14 में से अगर जो है 2 घटाएंगे कितना होगा 12, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 6 दूना 12। देखिए 17 में क्या करना है कि आपको 6 से भाग देना है, जितना बार जो है, जितना बार में कटेगा वही लिखना है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं 17 में अगर 6 से भाग देना, 6 का 18 मतलब 3 बार तो कटेगा ना, 2 बार में कटेगा, 1 मिनट 11 होगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 में अगर 6 से भाग देंगे कितना होगा, तो 2 बार ये आ रहा है, लेकिन ये 84 में अगर 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 कितना बचेगा 2, 24, 6 को 24, यानी 12 में से जो 14 में से 2 गया तो 12। तो इस क्वेश्चन का जो है, हाँ 84 है, ठीक है, 84 के बीच का रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है, 17 और 84 के बीच जब भी क्वेश्चन अगर कह रहा है ना तो क्या करना है, 17 में 6 से भाग देना, जितना बार में कटेगा वो लिखना है भागफल, और 84 में 6 से भाग देंगे, जितना बार कटेगा वो भागफल लिखना है, और दोनों भागफल का जो है बीच का जो है ना अंतर जो होगा ना, दोनों का बीच का अंतर जो होगा वो कितना होगा 12 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 12 हो जाएगा, ठीक है, 11 नहीं होगा 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 43,216 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि 127 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो समझिए। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि 43,216 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाया जाए ताकि 123 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो है 43,216 में क्या करना है कि भाग देना है, 84 नहीं लेना सर, 83 तक ही होगा, 11 होगा सर फिर से। अच्छा ठीक है, क्योंकि 84 में अगर भाग देना तो पूरा पूरा ये कट रहा है, ठीक है, अगर 84 तक कहता है तो फिर ये 12 हो जाता है, ठीक है। अगर 84 17 और 84 के बीच का रहा है तो उसका जो आंसर है 11, सही है, ठीक है, कर लीजिएगा, 11 हो जाएगा उसका आंसर। दिया गया 43,216 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि यह संख्या जो 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो क्या करना है आपको 123 इसमें भाग देना है, ठीक है। तो 3 बार लगेगा, तो 3 बार लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3, ठीक है, 3 बार लग जाएगा। अगर 3 बार लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 3 होगा, यहाँ पे 2 बचा 12, 12 में 6 गया तो 6 हो गया, 63 हो गया, फिर ये कितना आ गया, तो ये जो आएगा 1। अब इसमें कितना बार लगाएंगे 5 बार लगाएंगे, तो 5 बार देखते हैं लगा के, ठीक है। अगर 5 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 5, 1, 5 दूना 10, 1 11, 1 हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें घटाएंगे तो 11 में से जो है 5 गया तो 6 आ गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा 16, यहाँ पर ये 6 उतर गया।
अब क्या करना है कि इसमें जो है ना भाग देना है, ठीक है। अगर इसमें अगर 1 से भाग देना है, 1 से अगर भाग दें कितना आएगा, 123 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन कर रहा है कि कितना इसमें से क्या करना है, आपको घटाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना बच रहा है, शेषफल। तो शेषफल जो बच रहा है ना 43, अगर 43 जो है इसमें अगर हम घटा लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर जो शेषफल बच रहा है उसको अगर इसमें से हम घटा लेंगे तो क्या होगा, ये पूरे पूरे जो 123 से क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि कितना घटाना पड़ेगा, तो आपको देख रहे हैं कि जो शेषफल बच रहा है ना उसी को घटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 43 यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, मतलब कौन सी ऐसा संख्या है जो प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। ठीक है, 120 होगा, 1 मिनट, इस क्वेश्चन का बी कहां से आएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ना ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या का जो है ये वर्ग है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या, स्ट्रेगल बॉय 1 2 3, बी नहीं होगा इसका आंसर। 8 का जो है ना आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 43 इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से। करेक्ट, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो इसमें आप देखेंगे वर्ग है, तो ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट होता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के अंक पर, जिसके इकाई के अंक पर जो है 2 3 7 और 8, यानी कि वैसी संख्या जिसके इकाई के अंक पर 2 3 7 और 8 हो, तो उसका जो है परफेक्ट, इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट जो आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट ये है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के अंक पर 2 3 7 और 8 हो, तो उसका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एक वर्ग है, तो आप देख रहे हैं कि इकाई पर कितना है, 2 है तो नहीं निकाल सकते हैं, 8 है नहीं निकाल सकते, 3 है नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक पर 2 3 7 और 8 हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सही है, 9 का डी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि n सबसे बड़ी संख्या है, माना कि n जो है सबसे बड़ी संख्या है जो 62 132 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर छोटी से छोटी संख्या अगर कहा जाए उसका एलसीएम निकालना होता है, जब अगर कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या उसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ निकालने का 2-3 तरीका है। एक तो आपको जैसे बचपन में भाग विधि से निकालते थे उस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एलसीएफ निकालने का, वो जो होता है फैक्टर विधि से, और तीसरा जो होता है वो सबसे फास्ट विधि है, वो है अंतर विधि से। ठीक है, पहले आपको हम बेसिक विधि, मतलब बेसिक यानी कि भाग विधि से आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या दिया गया है 62 132 और 200 कितना 237, क्रय को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, समान शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका बीच का अंतर देखिए, अंतर कितने का है, तो अंतर आप देखें कितने का है, तो 70 का अंतर है। कितने का अंतर है, ये 70 का अंतर है। ठीक है, और इस दोनों का बीच का कितने का है, इस दोनों का बीच का देखेंगे तो 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, ये 0 हो गया, और कितना ये यानी 100 कितना आ गया 5, और ये दोनों का बीच का अंतर देखेंगे कितना का आएगा, ये जो है 35 का आएगा। तो नहीं एचसीएफ होता है या तो वो संख्या होता है या उसका फैक्टर होता है। तो सबसे आसान तरीका है एचसीएफ निकालने का कि अंतर विधि। ठीक है,
तो यानी कि इस दोनों का बीच का अंतर लेंगे 70 आया, इस दोनों का बीच का अंतर लाएंगे कितना 105 आया, और इस दोनों का बीच का अंतर लाएंगे कितना आएगा 35, यानी कि HCF जो होगा क्या होगा ये 35 हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो क्या करना होता है, उसका HCF निकालना होता है। तो इसमें जो HCF कितना आ गया 35, यानी n का मान होना चाहिए कितना 35। तो आपसे पूछ रहा है n के अंकों का योग बताइए, तो n बराबर कितना है, तो n बराबर कितना है तो 35 है। तो 35 को जब जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो उसका क्या करना है HCF निकालना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि कौन सी संख्या 77,217 से घटाई जाए ताकि वह संख्या जो है 9 से क्या हो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 9 से विभाजता का नियम आपको पता होना चाहिए, तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 9 से विभाजता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, तो दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित 9 से पूरा अगर में भाग लग जाए तो वो पूरी संख्या जो 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे संख्या क्या दिया गया, संख्या दिया गया 77,200 कितना, तो 77,217 करा। इसमें कौन सी संख्या घटाएंगे ताकि ये पूरे जो है कितना 9 से जो है ये विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। आप इसमें देखेंगे 7 और 2 कितना 9 कट गया, ठीक है 8 और ये 9 कितना, या फिर आप इसको ना जोड़ लेते हैं। ठीक है, आलोक राजपूत 66, अगर 66 नहीं 6 होगा उसका आंसर आलोक राजपूत जी। ठीक है सही है। इसे क्वेश्चन का जो ना क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 77,216 में कौन सी संख्या घटाएंगे ताकि जो ना ये 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपको बेसिक तरीका से बताते हैं क्या करना है। जैसे 77 है, ठीक है 77,217 है, इसमें क्या करना है कौन सी संख्या घटाना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप 9 से भाग दे लीजिए। तो 9 8 कितना हो गया, तो 9 8 72 हो गया, कितना हो गया ये 5, ठीक है ये 2 होगा 52 हो गया। तो 9 6 54 9 5 45, ठीक है 9 5 45 हो गया ये। इसको जब घटाएंगे कितना होगा 7 हो जाएगा, ये बचा 1। ठीक है 9 8 72 यानी कि जो है 9 7 कितना 9 7 हो जाएगा 63, 63 हो जाएगा, कितना बचेगा ये 8 बचेगा। ठीक है अब बचा कितना 87, तो 87 87 हो गया। तो 9 8 72 9 9 81, ठीक है 9 9 कितना हो जाएगा ये 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 81 हुआ, यानी कि कितना 87 में 81 गया तो कितना हुआ 6। तो यानी कि इस संख्या में से अगर आप कितना, तो अगर 6 घटा लेंगे तो संख्या क्या होगा, तो पूरे क्या हो जाएगा पूरे जो ये विभाजित हो जाएगा किससे 9 से विभाजित हो जाएगा। या अगर आपको 9 का विभाजता का नियम है तब पर भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 9 का विभाजता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो पूरे संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि 77,217 में मान लेते x घटा लेंगे, उस पर जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, तो आप इसको काउंट कर लेंगे, तो भाग विधि से इसको क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आए लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल 9 आए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताना है जिसको अगर 4 5 6 और 7 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 प्राप्त होगा, लेकिन 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल जो है कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक तरीका है कि आप इसको क्या करेंगे कि ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आप सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा ऑप्शन इसका आंसर होगा कि जो क्या होगा 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है सी और डी ये तो 9 से विभाजित होगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे बी नंबर ऑप्शन तो ये 9 से विभाजित होगा। तो 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, जैसे 9 1 10 6 16 ये तो 9 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन इसको देखेंगे कि 8 और 1 9, ठीक है और 6 और 3 9। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 ए हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये था कि वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं आएगा। एक तरीका यह है कि आप ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो क्या करना है कि जैसे कि 4, 5, 6 और 7 का क्या करना है, का एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, जो तरीका बताते हैं उससे बना लीजिए। एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वह जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर 9 से विभाजित नहीं होगा तो उसका मल्टीपल करके जो लास्ट में जो शेषफल बच रहा है ना 3, उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है एलसीएम लेंगे तो लगभग कितना आएगा, 210। तो 210 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो 210 आएगा। अब देखेंगे 210 9 से कट रहा है, नहीं कटेगा तो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। इसका मल्टीपल अगर ऑप्शन हम देखें कोई तो है नहीं, अगर इसको हम 8 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 16। तो यानी कि 16 ये कट रहा है, ये देखेंगे कट रहा है, तो ये जो है इसमें क्या करना है कि 3 जो शेषफल बच रहा है ना उसको जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये, तो 1683 हो जाएगा। और 1683 देखेंगे तो किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर भागफल कितना, भागफल 4 प्राप्त होता है। तो संख्या चुनिए कौन सा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को ना, इस तरह क्वेश्चन क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि ऑप्शन से बनाने का। अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो तुरंत जो है इस क्वेश्चन को आंसर आप बता सकते हैं। तो दिया गया है कि दो धनात्मक संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर जो देखिए क्वेश्चन क्या करे समझिए कि दो धनात्मक संख्याओं का बीच का जो अंतर कितने का है, 72 है। इनका एक संख्याओं को दूसरे मतलब एक संख्या के द्वारा दूसरी संख्या को जब भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बताना है। अगर हम ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो इस दोनों का बीच का अंतर कितने का है, 72 का है। लेकिन 112 में हम 40 से भाग देंगे तो ये नहीं, 4 भागफल नहीं आएगा 4। इसमें अगर दोनों का बीच का अंतर देखें तो 72 का है, ठीक है। और जब 96 में अगर 24 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन देखेंगे इसके बीच का अंतर जो है ना 72 को तो है ही नहीं, और इसके बीच का अंतर 72 का है, लेकिन 102 में अगर 30 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 4 भागफल नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है। तो ध्यान देंगे कि 99 से विभाजता का नियम ये होता है कि वह संख्या 99 से विभाजित होगी जो संख्या 11 से, वो संख्या 11 से और जो है किससे, 9 से, दोनों से विभाजित होना चाहिए। मतलब वो संख्या 99 से विभाजित होगी जो संख्या 11 से और किससे, 11 से और 9 से दोनों से विभाजित होगी। तो वो संख्या पूरी तरह से किससे, 99 से विभाजित हो जाएगी। तो अब 11 का विभाजता का नियम पता होना चाहिए। 11 का विभाजता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्याओं में सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो। तो आप ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो देखेंगे सम स्थान यानी 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 7 कितना हो गया, 19, ये तो 19 हो गया। और ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 19 हो गया, ठीक है। और विषम स्थानों यानी 7 और 1 कितना, 7 और 1 कितना, 8 हो गया। तो दोनों का बीच का अंतर देखें कितना हो जाएगा, ये 11 तो आ गया। लेकिन ये तो 11 से विभाजित है, लेकिन 9 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग जो 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें अगर जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना, 12, और 12 और 7 कितना, तो 12 7 19, 19 से 20, 20 और कितना 7 27। तो देखेंगे 27 जो है क्या है, 9 से डिवाइड है ये। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चेक करेंगे
तो चेक कर देखते हैं, जैसे डी नंबर चेक करते हैं तो 5 और 9 कितना 14, 14 2 कितना हो गया 16, यानी डी नंबर का ऑप्शन देखेंगे तो 16 हो जाएगा। और इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 और 8 कितना 14, तो दोनों का बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए या जो है ना 11 होना चाहिए। तो अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलेगा और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 15 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक का दोगुना है। मतलब ऐसा संख्या है कि 2 अंकों का जिसमें इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो पुरानी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या दिया गया है, तो इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन दिया क्या गया है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए लेकिन इकाई का अंक दहाई से दुगुनी होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे पहला कि दहाई का अंक इकाई से दुगुना है, ये तो होगा नहीं। ये देखेंगे तो ये भी होगा नहीं, अगर ये देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो दहाई का जो अंक है इकाई से कितना है तो दुगुना है। लेकिन कंडीशन ये दिया गया है कि यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए, जैसे 63 है, अगर इसको बदल देंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और दोनों का बीच का जो अंतर होना चाहिए ना कितना 27 होना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि नई संख्या जो है ना पुरानी संख्या से 27 अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो पुरानी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच का जो अंतर होना चाहिए कितना 27 को, तो 13 में से 6 गया तो 7 हो गया है और ये 5 में से 2 27 तो आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या अगर समझते हैं, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, ये इकाई का अंक जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ, इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगुना, इकाई का जो अंक है ना दहाई के अंक का दुगुना, ये भी तो है। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो 24 है, अगर इसको अंकों को बदल देंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और जो कि इसका जो बीच का जो अंतर जो होगा, ये कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि नई जो संख्या प्राप्त होगी ना वो पुरानी संख्या से 27 अधिक होगा। जो नई जो संख्या प्राप्त होगी ये पुरानी संख्या से कितना 27 अधिक होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो 12 में से जो है ये गया तो 8, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगर देखते हैं दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इकाई का जो अंक है दहाई, इकाई का अंक दहाई का दुगुना है। ठीक है, इकाई का जो अंक है दहाई का दुगुना है, तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अब इसको कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 27 क्या कर रहा है क्वेश्चन की नई संख्या, ये जो नई जो संख्या प्राप्त हुई है ना तो वो पुरानी संख्या से ना 27 कम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है 27 अधिक होना चाहिए। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मान लें कि x ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1285, 16,914 और 13,841 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा ये बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन हम आपको एक बता चुके हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जो है एक बता चुके हैं कैसे बनाना है, तो समझिए। इसको क्या करना है कि लिख लीजिए 1200 कितना 85, उसके बाद जो है 13,800 कितना 41, उसके बाद जो है 16,914। एक तरीका बताए हैं कि क्या करना है कि इसका जो ना अंतर ले लीजिए। सबसे आसान तरीका है कि जब भी किसी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो क्या करना है उसका एचसीएफ इसका निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ बताइएगा। देखिए इसके बीच का अगर अंतर देखेंगे, एक तरीका है जैसे बचपन में आप लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, उस तरह से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, और जो एचसीएफ आएगा उसका अंकों का योग इसका आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि अंतर विधि। तो देखेंगे इस दोनों का बीच का अंतर कितने का है, तो इस दोनों का बीच का अंतर देखेंगे कितने का है। तो ये अगर 11 में से अगर 5 गया तो कितना बचा, 6 बचा। ये 13 में से 8 गया तो कितना हो गया, 5 हुआ। 7 में से अगर जो है 7 में से 2 गया, तो 7 में से अगर 2 गया तो कितना हो गया, 5। ठीक है, उसके बाद जो है 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 12,500 कितना हो गया, 12,556 हो गया। और इस दोनों का बीच का अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3। 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, 8 में से 8 गया तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों का बीच का अंतर लेंगे, या तो एचसीएफ ये होगा या उसका फैक्टर होता है। ठीक है, एचसीएफ या तो ये होगा या इसका फैक्टर होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसके बीच का अंतर देखिए। तो अगर 6 में से 3 गया तो 3 आया। ठीक है, उसका 15 में से 7 गया तो कितना, 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 हुआ, उसके बाद जो कितना, 9 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो फैक्टर ये जो हो जाएगा इसका एचसीएफ, या तो 94 83 होगा या उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसका फैक्टर निकालें तो आ जाएगा। या नहीं अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है कि सबसे जो बड़ा है भाग विधि से निकाल लीजिए। जैसे 16,900 कितना, 14 है, इसको क्या करना है, भाग विधि से निकालेंगे। ऐसे क्या करना है कि 13,841 से जब भाग देंगे तो एक बार कटेगा, तो 13,841 से घटाएंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3,7,0 और कितना, ये 3 होगा। इसको अगर भाग देंगे कितना से, ये जो है 13,841 में अगर भाग देंगे कितना बार, 4 बार लगेगा, 4 बार देखते हैं। ठीक है, तो 4 दिया कितना, 12, 1 हुआ, 7 चौक 28, 28 1 29, 29 का 9 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 4 दिया कितना, 12 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं। 11 में से 2 गया तो कितना हुआ, 9 हुआ। 3 यानी 13 में से 9 गया तो 4 हो गया। ये कितना बचा, 7। 7 में से 2 गया तो कितना, 5, यानी 1500 कितना हो गया, 49। और 1549 से भाग देना है कितना में, तो 30 37। ठीक है, इसमें अगर भाग देंगे तो कितना बार, 2 बार लगाएंगे तो 15 दूना 23, नहीं 1 बार लगेगा। ठीक है, 1 बार लगाएंगे तो 9 4 1 5। इसको आप सॉल्व करें, 17 में से 9 गया तो कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। उसका 12 में से 4 गया तो कितना, 8 हो गया। और 9 में से ये, ठीक है, 400 कितना हो गया, 1। अब 448 से किस में भाग देना है, तो ये भाग देना है कितना, 1549 से। 1549 से भाग दीजिए तो 3 बार हम देते लगा के, 8 कितना, 24, 24 का 4 2 हो गया। ठीक है, 8 1 24 का 4 हाथ में 2 हो गया। 8 1 24, 24 2 26, 26 का 6 2। ठीक है, 12 2 14 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो कितना, 9 में 4 गया तो 5 आ गया। ये कितना बचा, 14। 14 में से जो है अगर 5 घटाएंगे 9 हो गया। ठीक है, 495 आ गया, 495। ठीक है, इस टाइप से अगर कर लीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जिसको बना लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। या फिर सिंपल तरीका से जो भाग देते हैं, भाग जैसे आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, और जो एचसीएफ आएगा इसके अंकों का योग जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 47 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 75 भागफल के रूप में प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि 47 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 75 भागफल के रूप में मिलता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए ना।
एक मिनट, इसमें कुछ ना छोटा हुआ, छोटा क्या समझिए, कह रहा है कि इसमें भागफल के रूप में 75 और होना चाहिए, ठीक है, 75 भागफल के रूप में मिलता है, और क्वेश्चन लिख देते हैं, और जो है 18 शेष के रूप में, ठीक है, 18 जो है शेषफल के रूप में मिलता है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाजक किसे कहेंगे, कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं, ठीक है। 47 से जिससे भाग दिया जाता है 47 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और भागफल कितना 75 और शेषफल कितना है 18 है। तो आप इसको गुना कर लेंगे, तो 7 गुने 5 35, और 35 और 8 कितना होता है, तो 43, एकाएक अंक 3 वाला इसका आंसर होगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है, तो 35 43 जो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मान ले कि x जो है 29 का वह लघुत्तम अपवर्त्य है, अपवर्तक का मतलब सब गुणज है, जिसे 20, 21, 22, 24 और 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 13, 14, 15, 17 और 21 मिलता है। तो x के अंकों का योग बताना है। तो ध्यान देना है, इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे आपको दिया हुआ है क्या कि 29 का वह लघुत्तम अपवर्त, मतलब जो ना क्या है कि उसका जो है अपवर्त का मतलब गुणज होता है। अगर हम 20 से 21 से 22 से 24 से और 28 से हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो शेषफल 13, 14, 15, 17 और 21 प्राप्त होता है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो क्या करना है कि इसका अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है, सम में जो है ना अंतर कितने का है, 7 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो 7 का अंतर है। तो क्या करना है कि इसका जो है एलसीएम ले लेना है, ठीक है, इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने के बाद जो है जो आएगा उसमें क्या करना है, 7 को घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका एलसीएम जो है ना, आपको थोड़ा सा हिंट्स करते हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, जो एलसीएम आएगा उसमें क्या करना है, 7 को घटा लेना है, और घटाने के बाद जो वो आ जाएगा वो संख्या करा उस x के अंकों का योग, यानी जो ये जो आएगा वो क्या आएगा, तो x का मान आएगा, और x के मान का जो अंकों का योग जो है क्या होगा, ये आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना के जरूर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 35 और 385 है। यदि एक संख्या अगर 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं, मान संख्या ए है दूसरा संख्या बी है, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये बराबर होता है उस संख्या का एलसीएम और उस संख्या का एचसीएफ का क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक संख्या अगर दिया है कितना 77 और दूसरा संख्या मान लेते हैं बी है, उसका एलसीएम कितना है 35 है, और उसका जो है एचसीएफ कितना है 35 है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ 35 और एलसीएम कितना है 385 है। तो इसको काटेंगे 7 से, ठीक है, 7 से काटेंगे तो 11, क्योंकि बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड कट जाता है, 7 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा और 7 से 5 बार में, ठीक है। इसको 11 से काटेंगे तो 11 दिया कितना 33 और 11 25 55, यानी कि बी का जो मान होगा क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल होगा 5 गुना 5 25, 25 का 5 2, 5 3 15, 15 2 17, यानी कि दूसरी जो संख्या होगी कितनी 175, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि तीन संख्या दिया गया 3:4:5 के अनुपात में, और उसका एलसीएम कितना दिया गया 4200। तो पूछ रहा है कि उसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो संख्या दिया गया 3 4 5, ये कैसी संख्या है,
को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या दिया गया, क्या दिया गया, ये संख्या जो है सह अभाज्य है। तो मान लेते हैं एक संख्या जो रेशियो में है, तो इसको मान लेते 3x, दूसरा मान लेते हैं 4x और इसका मान लेते कितना 5x। और इस सब का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम होगा 5 चौका 20, क्योंकि सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उसका गुणनफल होता है। इसका अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60x होगा। कितना होगा? 60x। ठीक है। और इसका जो मान कितना दिया गया? ये दिया गया आपका कितना? 4200 दिया गया। ठीक है। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया? काटेंगे तो x का मान जो आ जाएगा कितना? 70 आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो एचसीएफ बताइए। तो आप देख रहे हैं कि 3, 4x और 5x, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ सिर्फ x होगा और x का मान कितना होगा? तो 70। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 70, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है समझाते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो सअभाज्य संख्याओं का ध्यान रखेंगे कि दो सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो है हमेशा 1 होता है, और दो सअभाज्य संख्याओं का जो है एलसीएम जो होता है उसका क्या होता है? गुणनफल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उसका जो है गुणनफल दिया गया था कितना, यानी एलसीएम दिया गया था 4200, 3x 4x 5x का एलसीएम 60x हो गया, काटेंगे तो 70 आ गया, और इसका एचसीएफ देखेंगे तो x आएगा, तो x का मान कितना? 70। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 2397 में जोड़ने पर योग 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो तो निम्न में से कौन सी होगी। मतलब जो है एक संख्या दिया गया, क्या है संख्या? संख्या दिया गया 2, 3, 9, 7। ठीक है। करा इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि वो संख्या 3 से, 4 से, 5 से और 6 से विभाजित हो जाए। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई संख्या 3, 4, 5 और 6 से अलग अलग विभाजित हो, इसका मतलब इसका एलसीएम से विभाजित होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम अगर देखेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम अगर देखेंगे तो 3, 4, 5 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा 30 होगा, नहीं होगा, 60 होगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? ये 60 हो जाएगा। तो यानी कि वो संख्या जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है, तो वो संख्या जो है इसका एलसीएम यानी 60 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें? 60 से जो ना भाग देंगे पहले। तो जब 60 से भाग देंगे तो 3 बार लगाएंगे। ठीक है। कितना होगा? 180 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना होगा? 13 में से जो 8 गया तो कितना? 5 होगा। उसके बाद जो है 9 बार हम लगाएंगे, तो 9 बार हम लगाएंगे कितना होगा? तो 9 चौका 60, 9 छाक 54, कितना हो गया? ये 57 हो गया। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि आखिर इसमें कितना जोड़ना, यानी कि 57 शेषफल आ रहा है। तो अगर 57 में हम कितना जोड़ेंगे ताकि क्या हो जाएगा? 60 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 3 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। यानी 57 में जब 3 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और 60 से जो 60 क्या करेगा? पूरा कैंसिल कर देगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अपने साथियों के साथ जो है जरूर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ सके और अपने तैयारी को मजबूती दे सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया कि किस सबसे बड़ी संख्या से 783, 863 और 1021 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 7 बचेगा। करा बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ लेना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 783 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल जो है 3 बचेगा। उसके बाद जो है 863 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5। और 1021 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 7 बचेगा। इसको अगर घटा लेंगे तो घटाने के बाद जो आएगा ना उसका एचसीएफ निकालना होगा। ये कितना हो जाएगा? तो 780, ये हो जाएगा कितना?
13 में से अगर 5 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 858, और ये कितना हो जाएगा, तो 1014 हो जाएगा। इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो दोनों का बीच का अंतर निकालिए, कितने का आ रहा है, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, और 11 ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, उसका 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, और इसके बीच का अंतर कितने का आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे बीच का अंतर जो है कितना का 8 आएगा, और 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, 78, ठीक है। तो यानी कि इसका जो है एचसीएफ जो होगा, ये दोनों का बीच का अंतर देखें कितने का आ रहा है, 78 का आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि एचसीएफ या तो 78 होगा या इसका फैक्टर होगा, तो 78 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 78, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 63576 पूर्णतः किससे, तो 8 से ये विभक्त हो। विभाज्यता पे आधारित क्वेश्चन है कि यानी कि वैसी संख्या 8 से विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको दिया गया है कि 63576 अगर ये 8 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो 8 का विभाज्यता का नियम में कहता है कि दी गई संख्याओं में आपके दाएं तरफ से 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। 3 अंक क्या है, तो 635 6 स्टार 5 मतलब 6 स्टार 2 है। इसको जब अगर 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए, तो 8 से अगर भाग देंगे तो 8 कितना 64, यानी देखिए ऑप्शन अगर 1 रखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 सतह कितना 56 होगा। तो 11 में से अगर जो है 6 गया तो 5, जो कि 52 हो जाएगा, 8 से कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं अगर 2 रखेंगे, ठीक है, अगर 2 रखेंगे तब क्या होगा, अगर 2 रखेंगे तो 8 सतह 56, 62 नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे स्टार का स्थान पे तो 8 सतह 56 कितना बचेगा 7, यानी कि बाद, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 3 होगा। क्यों होगा समझिए, अगर यहाँ पर जो है आप ऑप्शन नंबर अगर सी रखते हैं 632 हो जाएगा, और इसमें अगर 8 से भाग देंगे तो 8 सतह कितना होगा, 8 सतह 56 हो गया। तो 13 में से जो है 6 गया तो 7 बचा, यानी 72 हो गया, और 7 8 नमा कितना 72, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी स्टार का स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, तो ये जो आपका 3 रखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 6 से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो n³ - को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया कि n जो है क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या, ठीक है, यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी आप रख सकते हैं n का मान, ठीक है। जब n का मान अगर कुछ भी रखेंगे तो कह रहा है n³ - n को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए अगर n का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यू 1 - 1 बराबर कितना 0, तो 0 तो होगा नहीं। अगर 2 रखेंगे 2 के पावर कितना, तो 2 के पावर जो है 3 8 होगा, और 8 में से अगर 2 गया तो कितना 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 होते हैं 27, और 27 में से जो है 3 गया तो कितना 24, ठीक है। तो 24 जो है 6 से कट रहा है, ठीक है। 24 किससे कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 का क्यू कितना 64, और 64 में से 4 गया तो कितना 60, 60 जो कि 6 से कट रहा है। तो यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या होनी चाहिए कौन, यानी 6 जो है इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। वैसे 60 जो 12 से भी कट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 5 रखेंगे तो समझिए, अगर 5 रखेंगे क्या हो जाएगा, तो 5 क्यों 125, और 125 में से जो है 125 में से जो है
अगर 5 घटाएं कितना हो 120, 120 से 6 और 12 से कट रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या। ध्यान देने यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या। यानी कि ये जो है आपका 6 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? सबसे बड़ी जो संख्या होगा क्या? ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का कन्फर्म आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो है उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जोर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जोर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार अगर हमारे साथ आप जुड़े हैं तो आप जो है इस यूट्यूब चैनल को जोर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन जो है अच्छा लगा होगा। और आप लोग बता दें कि ब्राइट करियर का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का जो है लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो प्रत्येक दिन आपको जो है 1 बजे, क्योंकि शाम में टाइम नहीं मिलता है, जिस कारण से जो आपको दोपहर में आपको 1 बजे प्रत्येक दिन, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग का क्लास जो है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जब तक एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यू जो है लगातार प्रायोरिटी सेट, यानी 25 क्वेश्चन का जो है प्रायोरिटी सेट लेके आपके साथ जरूर उपस्थित इसमें होंगे। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 9709713840, ठीक है, 9709713840, या ईमेल आईडी है mathsy.ritesar@gmail.com। ठीक है, और इसी ब्राइट करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तमाम साथियों को लाइव क्लास प्रत्येक दिन जो है दोपहर में 1 बजे आपको मिलेगा। एक दिन मैथ का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो अगला दिन जो आपको दोपहर में 1 बजे रीजनिंग का महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग उसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस सेशन को जोर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के को जोर शेयर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब